ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल के अंदर नेता जो जो करते हैं वो खबरों में जरूर तब्दील होता है। राहुल गांधी की छवि जिस तरह से तेजी के साथ उभर रही है, इसको लेकर के राहुल गांधी की कटु आलोचना करने वाले लोग भी, वो पत्रकारों की एक जमात, वो भी अब राहुल गांधी की धमक को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब जच रहे हैं। राहुल गांधी की एक ये वीडियो सामने आई है, इसमें कुछ फोटो हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो है ये वीडियो जारी की है। राहुल गांधी लद्दाख की यात्रा पर हैं और लद्दाख में वो पेंगोंग लेक झील जा रहे हैं। कल राजीव गांधी जी की जयंती के ऊपर वहां पर एक प्रार्थना सभा है पेंगोंग लेक झील के ऊपर, जो आपने 3 इडियट फिल्मों के अंदर देखा होगा, जहां पर आमिर खान जाते हैं वो स्कूटर लेकर के। वहीं पर जो है वो राहुल गांधी अपनी मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे हैं और मोटरसाइकिल भी ये कौन सी है? राहुल गांधी की मोटरसाइकिल है, जिसका जिक्र उन्होंने दिल्ली में जब वो बाइक मैकेनिक के पास में गए थे तो तब वहां पर जिक्र किया था कि मेरे पास भी एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है KTM 200। वही बाइक जो है वो राहुल गांधी लेकर के गए हैं। ये राहुल गांधी की पर्सनल बाइक है, इसको लेकर के वो पेंगोंग लेक झील पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। अब केवल इस बात की जिक्र नहीं है कि राहुल गांधी यहां पर बाइक पर है इसलिए जच रहे हैं, कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिए आप, कुछ तस्वीरें आप ये और देखिए। यहां पर भी राहुल गांधी जो हैं वो कभी ट्रैक्टर पर, अलग अलग तस्वीरें जो है वो दिखेंगी आपको। और इन सब तस्वीरों में ट्रैक्टर पर देखिए वो जमते हुए नजर आते हैं, जस रहे हैं। छात्रों के बीच जाते हैं तो फिर जो है वो अलग रूप दिखता है, बाइक चलाते हैं तो एक अलग रूप दिखता है। और ये देखिए ये बाइक की कुछ और तस्वीरें हैं। ये महिलाओं के साथ, किसानों के साथ बैठते हैं, भारत यात्रा करते हैं, बेरोजगारों के पास जाते हैं, बाइक मैकेनिक के पास जाते हैं, ये ट्रक ड्राइवरों के पास जाते हैं। कभी मणिपुर में जाकर के छोटे बच्चों से, महिलाओं से, वहाँ पर पीड़ितों से मिलते हैं। कभी जो है वो केरल में जो है वो नाव की बोटिंग रेस लगाते हैं। तो राहुल गांधी का जो ये अलग अलग रूप दिख रहा है, राहुल गांधी का ये अलग अलग रूप अब उनकी छवि को तेजी से उभार रहा है। राहुल गांधी के बारे में पहले जितना सब कुछ जो किया गया वो एक अलग तरफ आप रख दीजिए, और राहुल गांधी अब जो कुछ कर रहे हैं वो एक अलग तरफ रख दीजिए, और दोनों को तुलना करके देखिए कि पहले की जो बातें थी उसमें था क्या। केवल जो है वो एक टॉपिक, एक राहुल गांधी को जो एक नाम दे दिया गया, उसके अलावा उसमें था क्या। और आज जो चीजें हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, इसको आप अलग तरीके से रख दीजिए। तो ये सारी चीजें, नरेंद्र मोदी की भी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको आगे चल करके। नरेंद्र मोदी की कुछ बाइक के साथ में तस्वीरें देखिएगा, तो कौन कितना जम रहा है, कौन कितना असर डाल रहा है, ये जरूरी सवाल है। इसके साथ साथ देखिए कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखा रहा हूं। राहुल गांधी जो है, ये कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर जारी किया है सफर, और इसमें जो है वो नजर आ रहे हैं। यहां पर ये उनकी बाइक है और वहां पर कुछ लोग हैं वो जो फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी की। यहां पर ये जब वो राहुल गांधी मिलते हैं गरीब सब्जी वाले से, तब रामेश्वर का फोटो ये सामने आता है। ये यहाँ पर जो है उनका एक और फोटो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको लेकर के कांग्रेस की कुछ प्रतिक्रिया दिखाता हूँ मैं आपको। कांग्रेस ने कहा है कि ये मोहब्बत का सफ़रनामा है, मोहब्बत का सफ़रनामा है। और एक ही वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एक ही पोस्टर जारी किया गया है कि जय जवान जय किसान। अब ये जवान क्यों लिखा है? लद्दाख में राहुल गांधी हैं, और लद्दाख में होने का मतलब क्या है उस बात को आप समझिए। तो यहाँ पर जवान जो है वो लद्दाख में है और किसान जो है वो यहाँ पर सोनीपत में, हरियाणा में खेत में है। तो ये वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, इस वीडियो में कुछ अलग है। लेकिन पहले जरा आप इसको देखिए। अजय कुमार हैं, सीनियर पत्रकार हैं अजय कुमार, आप सब जानते भी होंगे, काफ़ी बड़े बड़े चैनलों में काम किया अजय कुमार ने। अजय कुमार जी का ट्वीट रहा और इनके कई सारे आपको आर्टिकल, कई सारी वो चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी जो राहुल गांधी की आलोचना करते हुए। लेकिन आज राहुल गांधी के चाहे आलोचक रहे हों, चाहे कोई और रहे हों, हालांकि पत्रकार के तौर पर जो है वो आलोचक होना कोई बुरी बात नहीं है, आलोचक होना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। और आलोचना से ही जो है वो दूसरा सिक्के का पहलू जो है वो पता चलता है, क्योंकि प्रशंसा तो जो है वो हर कोई करता है, जो सरकार का जो पिट्ठू होता है वो करता ही है। आलोचना भी होनी चाहिए और आलोचना से एक दूसरी चीज़ निकल करके सामने आती है। तो ये यहाँ पर जो है अजय कुमार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब पेंगोंग लेक झील में हैं, पेंगोंग लेक झील पर जा रहे हैं, और जब से वो लद्दाख में गए हैं तब से लोगों का ध्यान खींचने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो लोकल एक्टिविटी वो कर रहे हैं,
कल जो है वो राहुल गांधी का एक अलग वीडियो आया था जब वो शाल पहन करके वहाँ पर लद्दाख के लोगों के साथ में जो है वो डांस कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि मुद्दे की बात ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी की पर्सनैलिटी में आत्मविश्वास झलक रहा है, ठहराव दिख रहा है। शायद यही वजह है कि लोग उन पर भरोसा करने लगे हैं। राहुल गांधी इन तस्वीरों में बड़े कूल नजर आ रहे हैं। ये बात जो है वो अजय कुमार ने कही है। मतलब कि राहुल गांधी जो है वो पहले जो पता नहीं उनके जो है मैनेजर रहे हों या कौन लोग रहे हों जिन्होंने बांध करके रखा, लेकिन अब जो काम वो राहुल गांधी कर रहे हैं, खेत में जाते हैं तो वहाँ पर जमते हुए नजर आते हैं, बाइक मैकेनिकों के पास जाते हैं तो जमते हुए नजर आते हैं, मणिपुर जाते हैं तो आत्मविवेक जो है वो लगता है कि कोई प्रेम से जो है गले लगा रहा है किसी को। इसी तरह से मुखर्जी नगर बेरोजगारों से जाकर के मिलते हैं। तो राहुल गांधी की एक अलग छवि दिख रही है। और उसके साथ साथ जो है उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, स्टाइल देखेंगे तो उनका जो शॉल है वो यहाँ से निकल करके ऐसे निकल करके तब आता है। और राकेश टिकैत कहते हैं कि उनका शॉल जो ओढ़ने का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि आदमी दूसरे आदमी की मदद के बगैर ओढ़ ही नहीं सकता है। वो यहाँ से निकाल करके और यहाँ पर ऐसे डालते हैं ना कि एक आदमी वो काम कर ही नहीं सकता है। तो मतलब कि एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी साहब हैं जिनकी छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं वो भी बड़ी जज करके तैयार होकर के जब तय होती हैं कि कौन सी साफा पहनेंगे तो इसमें राजस्थानी लुक होना चाहिए, साफा कितने मीटर लंबा है, ये है वो है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो चेहरा है वो आप देख रहे हैं। अब एक ट्वीट आपको और दिखाता हूँ। कृष्णकांत ने लिखा है, जर्नलिस्ट है ये भी, कि राहुल गांधी पेंगोंग लेक झील गए हैं, नरेंद्र मोदी वहां कभी नहीं गए। राहुल सिर्फ एक सांसद हैं, मोदी प्रधानमंत्री हैं। राहुल ने चीन के कब्जे की बात बार बार उठाई। मोदी ने कहा कि ना कोई आया है ना कोई घुसा हुआ है। यह चीन के बॉर्डर से लगा हुआ एक खतरनाक इलाका है। पेंगोंग लेक का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है। पेंगोंग लेक के उत्तरी इलाके में भारत और चीनी सेना आमने सामने है। गलवान झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद से इस इलाके में तनाव है। दोनों देशों की सेनाओं ने आमने सामने अपने टैंक तैनात कर रखे हैं। यह मानव रहित क्षेत्र है। मानव रहित क्षेत्र का मतलब कि बफर जोन जिसको कहते हैं। तो ये बफर जोन है जहां पर स्थानीय प्रशासन और आर्मी दोनों की परमिशन लेकर के जाना पड़ता है। इस इलाके में हर मूवमेंट पर चीन की नजर रहती है और वह ऐतराज जताता है। राहुल की यह यात्रा भारत और चीन के टकराव और चीनी कब्जे के लिहाज से अहम है। जो मोदी नहीं कर सके राहुल ने कर दिया। तो तस्वीरों के उलट, एक तो इस खबर में आप देख रहे हैं कि पहले मैंने तस्वीरों का ज्यादा जिक्र किया है क्योंकि तस्वीरें अहम है, खास हैं, अलग हैं, इसलिए उनका जिक्र किया। अब लेकिन तस्वीरों के जरिए संदेश क्या है वो भी बड़ी बात है, क्योंकि नेता अगर कोई काम करता है तो उसके पीछे एक संदेश तो होता है। बगैर संदेश के तो कोई काम नहीं होता है। ये जो इलाका है, ये जो पेंगोंग लेक वाला जो इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। और ये जो पेंगोंग लेक वाला जो इलाका है, यही जान है, लद्दाख की जान यही है। देखिए, मैं वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया हूँ और उस वक्त में गया था जब हालात जो है वो बड़े नाजुक थे। जब 20 जवानों की हमारी शहादत हुई थी, उस वक्त मैंने वहीं पर रह करके कई दिनों तक वहीं पर रुक करके जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। लेकिन मैं इस इलाके में नहीं जा पाया था, मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त जो है पाबंदियाँ इतनी थी। आप शहर से निकल नहीं सकते हैं, शहर से निकल करके और थोड़ा बाहर जाएंगे तो वहाँ नहीं जा सकते हैं। और उस वक्त एक चीज़ मेरे को और याद आ गई, मैं आपको वो बता देता हूँ। उस वक्त क्या हुआ था कि ये जो श्वेता सिंह, जो आज तक चैनल की जो पत्रकार हैं जिन्होंने वो चिप वाली बात बताई थी 2000 के नोट में, उनके ऊपर लोग भड़क गए थे। वहाँ पर किस बात को लेकर के भड़क गए थे मालूम है? श्वेता जो है वो क्या कर रही थी, वो ये कर रही थी कि वो कह रही थी, जैसे मान लो मैं इस रोड पर खड़े होकर के, जरा मैं थोड़ी बड़ी तस्वीरें करके दिखाता हूँ। ये बड़ी तस्वीरें देखिए, ये यहां पर समझ लीजिए आप इसको। मान लीजिए कि मैं यहां पर खड़े होकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करूं और मैं कह दूं कि मेरे पीछे, इन पहाड़ियों के पीछे जो है वो वहां पर जो है चीनी सैनिक तैनात हैं, मैं ये बताने लग जाऊं यहां पर खड़े होकर के। तो दिक्कत ये हुई थी कि जो लद्दाख के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, वो जानते हैं कि ये पहाड़ी कौन सी पहाड़ियां हैं।
आपके लिए, हमारे लिए और बाकी का जो अनजान आदमी उसके लिए ये पहाड़ियां सिर्फ एक पत्थर बराबर हैं, लेकिन उनके लिए उनको पता है कि ये कौन सी पहाड़ियां हैं, ये कौन सी पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां किस तरफ हैं, ये पहाड़ किस तरफ हैं, उनको सब पता है। इसलिए लोग भड़क गए इस बात के ऊपर कि ये जो आज तक चैनल की जो पत्रकार आई है वो खड़ी होकर के कह रही कि मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं इनके पीछे चीनी सैनिक है। तो इस तरह की बातें कुछ उसने कही थी, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों की वहां पर नाराजगी थी। खैर, अब आज के टॉपिक पर आते हैं। मैं उस वक्त वहां पर नहीं जा पाया था, लेकिन लोगों ने जो मुझे बताया वहां पर वो सुनिए आप। ये क्या है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो पूरा इन तस्वीरों के जरिए आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, वहां पर ये टूरिज्म के लिहाज से सबसे बड़ी ताकत है लद्दाख की। लद्दाख में टूरिज्म जो है, लद्दाख शांति प्रिय जो है इलाका रहा। कश्मीर, अगर आप कश्मीर से कंपैरिजन करेंगे तो कश्मीर में जिस तरह से इंटरनेट बंद होना और जो है वो लोगों को जाने में जो है एक डर का जो है डर महसूस होना, वो सारी चीज़ें लद्दाख को लेकर के नहीं रही। लद्दाख में फिल्मों की शूटिंग भी खूब हुई, हालांकि कश्मीर में बहुत सारी होती है, लेकिन लद्दाख जो है वो हाल के कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे तो लद्दाख में उस तरह की जो है वो एक्टिविटी कम रही। तो लद्दाख में लोग बहुत सारे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और उसमें सबसे मेन जो है घूमने का सबसे मेन जो एजेंडा है वो ये जरूर है कि बाइक वहाँ पर किराए की मिलती है। किराए की बाइकें ले करके और फिर 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये जो भी रहता है, वो किराए की बाइक ले करके और फिर बाइक के जरिए फिर सब लोग जो है वो एक ग्रुप में वो पेंगोंग लेक झील तक जाते हैं। और वहाँ पर उस झील पर जा करके लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाना, बहुत सारे लोग तो आजकल गलत हरकतें भी करते हैं कि वहाँ पर जो है वो थार गाड़ी वगैरह ले करके वो पेंगोंग लेक झील के अंदर घुसा देते हैं। तो वो भी एक्टिविटी यहाँ लोग गलत तरीके से करते हैं। तो उस वक्त में जो लोगों ने मुझे बताया, जो समझने वाली चीज़ है वो ये थी कि उनका धंधा चौपट हो गया। लद्दाख के लोगों का धंधा चौपट हो गया। किस वजह से? वो इस वजह से कि जो मेन जो टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर लोग जाते हैं, जिससे लोगों की कमाई होती है। लद्दाख के अंदर क्या है कि आप जाएंगे, एयरपोर्ट से उतरेंगे, तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद लद्दाख की मेन सिटी में जाएंगे तो पहले वहां पर आपको स्टे करना पड़ता है, क्योंकि आप लद्दाख कहीं पर पहुंचते हैं तो डायरेक्ट जो है वो टूरिज्म के लिए नहीं जा सकते हैं, तो पहले वहां पर स्टे करना पड़ता है। तो वहां पर सब होटल हैं, तो खाने पीने का, होटल का जो है उनसे वहां पर कमाई होती है। दूसरा ये होता है कि जब आप होटल में स्टे कर चुके होते हैं तो फिर आपको घूमने के लिए निकलना पड़ता है, तो फिर जो है वो बाइक वहां पर किराए पर मिलती है और लोग वहां पर बाइक लेकर के निकलते हैं। तो वो लोगों का जो कमाई का जरिया है वहां पर, मेन जो जरिया, क्योंकि बाकी और रिसोर्सेज वहां पर कम है। लोगों में गुस्सा इसी बात का था कि अगर सरकार ने यहां पर भी इसी तरह से हालात कर दिए जैसे कश्मीर में हैं, तो फिर हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे कश्मीरी भाई हैं, और हमारे हाथ में भी फिर वही आ जाएगा। तो इस बात को लेकर के लोगों को गुस्सा था। अब राहुल जब गए हैं, चीन को मैसेज गया है, वो तो अलग बात है, वो एक पॉलिटिकल मैसेज है, लेकिन वहां पर जो है वो इकोनॉमिकली अगर मैं देखें तो उसमें भी बड़ा बेनिफिट ये है कि राहुल जब जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां का जो टूरिस्ट है वो बढ़ता है। अब जो है वो जो गाइड जब आपके साथ में जाएंगे, जब आप वहां पर जाएंगे तो कहेंगे कि देखिए राहुल ने यहां पर खड़े होकर के फोटो खिंचाई थी, ये था वो था, 4 चीजें बढ़ जाती हैं। और जब ये फोटो देश भर के लोग देखेंगे तो उनको भी एक जो है वो जिज्ञासा होती है कि हम भी जो है वो राहुल गांधी के जिस तरह वहां पर गए हैं तो हम भी जाते हैं, तो टूरिस्ट जो है वो बढ़ता है फिर वहां पर। तो ये एक पहलू इसका है। अब दूसरा पहलू ये भी है कि उस वक्त में जब गलवान घाटी का हमला हुआ तो उस वक्त में जो है वो नरेंद्र मोदी ने कह दिया था, ना आया है ना घुसा हुआ है। हालांकि उनके उस बयान को निकालना पड़ा था। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात रही, और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रधानमंत्री के साथ में ऐसा हुआ होगा। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने जो बयान दिया नरेंद्र मोदी साहब ने, उनके बयान को निकालना पड़ा, कि उन्होंने कह दिया था कि ना कोई आया है, ना घुसा हुआ है, ना किसी ने हमारी कोई सीमा कब्जा की है। जबकि मैंने आपको पहले भी कई खबरों में बताया, वहां पर फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 5, फिंगर 8 तक जो है वो हमारी पेट्रोलिंग होती है, वहां पर गश्त हमारी सेनाएं वहां पर करती है। अब वहां पर बफर जोन बन गया है, कुछ जो है वो फिंगर हैं उनके बीच में बफर जोन बन गया है। वहां पर जो है ना हम पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं, ना वो पेट्रोलिंग के लिए आ रहे हैं। तो वो एक हमने जो है वो चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए बफर जोन बना रखा है। अब कुछ प्रतिक्रिया इसमें और दिखाता हूँ मैं। इसमें जो है
एक पहले ये वीडियो देखिए, फिर दो प्रतिक्रिया दिखाऊंगा मैं आपको। ये वीडियो देखिए, राहुल गांधी जब दिल्ली में बाइक मैकेनिकों के पास गए थे तब उनको एक सरदार जी मिले थे, और उस सरदार जी से एक दीवार के ऊपर फोटो लगा हुआ था। तब उन्होंने पूछा था सरदार जी से, बाइक मैकेनिक के करने, बाइक ठीक करने वाले जो है ये मैकेनिक है, तो इन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो दिल्ली से और यहाँ पर लद्दाख बाइक के जरिए गए थे, बहुत सारे लोग जाते भी हैं। तो वो तब का वाक्य है, और कांग्रेस ने जो है आज इसको शेयर किया है। सुनिए जरा एक बार क्या कह रहे हैं राहुल। हम 98 में ले लद्दाख गए। अच्छा, हाँ जी सर। अच्छा, बाई रोड गए, बाइक पे? हाँ जी, बाई रोड बाइक, ये 11 बाइक है, देख सकता हूँ। हाँ जी सर, 1998 में। कैसा लगा? मैं भी जाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। कितना टाइम लगा था आपको? ये 15 दिन का टूर था सर हमारा। और कौन से रूट से गए थे? ये हिमाचल मंडी, मतलब मनाली, रोहतांग ले। तो कांग्रेस ने जो है इसको आज शेयर किया, और कांग्रेस कह रही है कि देखिए उस वक्त राहुल जब वहाँ पर गए थे तो उनके दिल में था कि मैं भी जाऊँ, और आज राहुल जो है वहाँ पर गए हैं। और राहुल जो है बड़ी एक जिज्ञासा की तरीके से पूछ रहे हैं कि अच्छा कौन सा रोड, रोहतांग से और वो रोड, तो एक अलग तरीके की कहानी है। अब इसके बाद में दो प्रतिक्रिया और देखिए आप। इसके बाद में अजय झा ने लिखा है कि जिन इलाकों में चीनी घुसपैठ का मुद्दा राहुल गांधी संसद से सड़क तक उठाते रहे, आज उसी एलएसी के पेंगोंग लेक झील तक राहुल गांधी बाइक राइडिंग कर रहे हैं। राहुल ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, राहुल ने लिखा है, पेंगोंग लेक झील की तरफ जा रहा हूं, जिसके बारे में मेरे पिता ने कहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। ये राजीव गांधी ने कहा था। शकील अख्तर ने लिखा है कि राहुल के पेंगोंग लेक तक जाने का मतलब समझ रहे हैं, सीधी सीधी चीन को चुनौती। जो काम मोदी नहीं कर पाए वह करके दिखा दिया। पेंगोंग लेक दुनिया की सबसे खूबसूरत नेचुरल विशाल तो है ही, जैसा राहुल ने कहा, मगर इसके साथ साथ चीन इस पर अपना अधिकार भी बताता है। हम यहां पर बहुत गए हैं। जैसे मैंने बताया ना, पेंगोंग लेक झील जो है वो टूरिस्ट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और लद्दाख के लोग यही बात कह रहे थे उस वक्त जब मैं गया था वहां पर। उन्होंने कहा कि अगर पेंगोंग लेक झील तक अगर चीन का कब्जा हो गया और पेंगोंग लेक झील पर हम नहीं जा पाए, टूरिस्ट नहीं जा पाया, तो फिर लद्दाख में कुछ नहीं बचेगा। लद्दाख को वैसे भी मालूम है क्या कहा जाता है? लद्दाख को भारत का कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान। यह लद्दाख के बारे में कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान। जैसे अपना यहां पर राजस्थान के अंदर जो है वो रेत का रेगिस्तान है, वैसे ही लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान का मतलब यह है कि यहां पर तो कुछ आपको जो है वो पानी की वजह से जो है वो दिख रहा है कि पेड़ हैं, थोड़े पौधे वगैरह हैं। बाकी की जो पहाड़ियां आप देखेंगे तो पहाड़ियों पर कुछ नहीं है, पहाड़ियों पर कोई आपको जो है वो पेड़ वेड़ कुछ नहीं दिखेगा। और ठंड के मौसम में जबरदस्त यहां पर जो है वो आपको बर्फ देखने को मिलेगी। और बर्फ भी ऐसी नहीं कि जैसे कश्मीर में पड़ती है बर्फ, तो कश्मीर की बर्फ अलग है, यहाँ की बर्फ अलग है। यहाँ पर एकदम से आपको जो है पूरा पहाड़ के पहाड़ दिखेंगे, तो कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है इसको। इसीलिए जो लद्दाख के लोग कहते हैं कि अगर ये जो मामला है चीन के साथ में, अगर ये जल्दी सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो लद्दाख के लोग भी सड़क पर आ जाएंगे। सड़क पर इसीलिए कि काम धंधा बंद हो जाएगा, तो लद्दाख के लोग फिर क्या करेंगे। और कल ही एक रिपोर्ट में देख रहा था कश्मीर के बारे में, दुख हो जाता कई बार ऐसी चीज़ें देख करके। और जब मैं वहाँ पर कश्मीर गया था तब मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ लोगों से बात कराई भी थी, और उन्होंने कहा भी था कि कश्मीर में ड्रग्स बहुत बढ़ गया है। ड्रग्स जो है वो हम अभी तक सुनते थे कि पंजाब के हिस्से में बहुत ज़्यादा है, लेकिन पंजाब के हिस्से में नहीं, अब कश्मीर में ड्रग्स बहुत बढ़ गया। जम्मू कश्मीर में खास करके जम्मू में ड्रग्स बहुत बढ़ गया है। और ये अभी 3-4 रोज पहले की खबर जो है, मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर बता रहा हूं, 3-4 रोज पहले की, सिर्फ 3-4 रोज पहले की। जबकि ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जो खबर की है, ये तो अभी जो 3-4 रोज पहले जो बड़ी खबर की है उन्होंने, एक एक्सक्लूसिव खबर की है कई सोर्सेज से मिला करके। बाकी वहाँ पर जो ज़मीन पर जो हालात हैं, वहाँ पर 6 महीने पहले जब जो है जनवरी में मैं गया था, तो जनवरी में लोग बता रहे थे वहाँ पर कि यहाँ पर अब जो चिट्टा जो है खूब बिकता है। तो ये हालत है साहब। चलिए अब ख़त्म करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब की 2 फोटो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए मोदी साहब भी फोटो, आप कहेंगे कि इतनी राहुल की फोटो दिखाई तो क्या मोदी जी की फोटो नहीं है मोदी जी की फोटो। ये देखिए मोदी जी जो है वो मोटरसाइकिल के साथ में नजर आ रहे हैं। ये भी एक जो है वो खिलौना मोटरसाइकिल जो है वो या कैसी है वो बनाई है, एक फोटो ये है। एक अनुराग ठाकुर ने जो है वो मोटरसाइकिल यहाँ पर चलाई है, तो हो सकता है कि अब जो है वो राहुल गांधी की मोटरसाइकिल की कीमत जो है 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ बता दी जाए। लेकिन देखिए ये मोदी साहब भी जो है वो फोटो कुछ उनके पास में भी है, कुछ उनके साथ में भी है। तो खैर 2024 से पहले ये जो चीजें हो रही हैं, लोगों के साथ में मिलना, उनके साथ में जो है वो अपना जो है मेल झोल दिखाना, ये सारी चीजें 2024 के चुनाव में कितना असर डालती हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से राहुल को लेकर के लोगों की जो छवि बदल रही है, मोदी जी के लिए वो चिंता की बात जरूर है, बीजेपी के लिए वो चिंता की बात जरूर है। क्योंकि पहले कुछ भी होता था तो बीजेपी उसमें कुछ ना कुछ एंगल निकाल करके और राहुल पर वो चीजें उल्टी हो जाती थी कि ये तो मामला उल्टा पड़ गया। लेकिन अब राहुल का जो दाव है, राहुल का जो तीर है, वो ऐसा एक तरह से जो है अचूक तीर साबित हो रहा है कि उसकी काट बीजेपी के पास में नहीं है। राहुल गांधी जो है वो खेत में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, तो मोदी साहब कहते हैं कि कुछ लोग हैं, संसद में कहा मोदी जी ने कि कुछ लोग हैं जो अभी आजकल खेतों में जाकर के यहां माइक लगा करके फोटो खिंचवा रहे हैं। ये मोदी जी के इशारे मेरे नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो कह रहे हैं। और आगे फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने गमले के अंदर मूली उगाई है तो खेत में जाकर के तो जो है वो आश्चर्य उनको होगा ही। तो खैर ये अब भी जो है वो बीजेपी की तरफ से कोशिश है कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं तो उस पर डेंट लगाया जाए, लेकिन वो कितना कामयाब होते हैं कितना नहीं ये तो वक्त बताएगा। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।